महाराष्ट्र की खबर, क्योंकि महाराष्ट्र में महायुति की महाजीत के बाद अब मामला मुख्यमंत्री के ऐलान पर आकर अटक चुका है। एकनाथ शिंदे अपने गांव में है सतारा। इस बीच शिवसेना की तरफ से बड़ा बयान भी सामने आया। उसे गृह मंत्रालय का पद मिलना चाहिए। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा है कि मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय का पद नहीं होना चाहिए। अभी तक ये डेप्यूटी सीएम के पास ही रहा है और शिवसेना का दावा है कि महायुति को शिंदे के चेहरे से बहुत फायदा मिला है। शिंदे ने मराठा आरक्षण का मुद्दा उठाया। इसमें बीजेपी और एनसीपी शामिल नहीं थी। शिंदे ने ही चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा रैलियां की। तो अपने अपने सबके दावे और बयानबाजी हर खेमे से हो ही रही है लगातार इस मामले को लेकर। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र समेत सभी ये देखना चाहते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। उस पर सस्पेंस अब भी कायम है और ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एकनाथ शिंदे आगे बैठकर जा रहे थे। वो फिलहाल अपने गांव सतारा में है। विद्या हमारे साथ हमारी सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। विद्या, मुंबई महाराष्ट्र में क्या हलचल है? सब जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन, लेकिन अब जो बैठक है उसको लेकर भी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो क्या अभी हलचल, क्या है कहानी मुंबई महाराष्ट्र में? देखिए, बैठक कल होनी थी तीनों नेताओं के बीच में दिल्ली से आने के बाद, लेकिन जिस तरीके से एकनाथ शिंदे चले गए अपने गांव, और उसकी वजह से बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी। ऊपर से शिवसेना के जो नेता हैं वो बार बार यही कह रहे हैं अब उनका जो मुख्यमंत्री का पद चाहिए। वो जो बातें बोल रहे थे वो अब बदल के हो गई है कि हमें होम मिनिस्ट्री चाहिए। तो ये जो बदलाव है उससे यही लग रहा है कि मुख्यमंत्री का पद बीजेपी के पास ही रहेगा। अब बस बीजेपी को निर्णय बना करना है कि वो किसके पास रहेगा। अब दूसरी बात कि होम मिनिस्ट्री का जो पोर्टफोलियो है, दरअसल अगर आप देखें तो पिछली जो सरकार बनी थी एकनाथ शिंदे के साथ, वो एकनाथ शिंदे के सरकार में भले ही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, लेकिन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के पास होम मिनिस्ट्री थी। और होम मिनिस्ट्री सबसे ज्यादा एक ऐसा इम्पैक्टफुल पोर्टफोलियो होता है जिससे आप लोगों से सीधे उनकी जिंदगियों पे असर कर सकते हैं। और यही वजह है कि होम मिनिस्ट्री के लिए चाहत अब शिवसेना को बहुत ज्यादा है। वो चाहती है कि होम मिनिस्ट्री अब उनके पास रहे। अब ये तीन पार्टियों के बीच में होम मिनिस्ट्री किसको जाएगी, इस पर अभी बातचीत चल रही है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि 130 132 आंकड़ों के साथ जिस तरीके से जो कारनामा उन्होंने कर दिखाया है उसकी वजह से कुछ तो उन्हें फायदा ज्यादा होना चाहिए। और इसकी वजह से ये जो पोर्टफोलियोज है उसमें ज्यादातर जो अच्छे पोर्टफोलियोज है जिन्हें माना जाता है कि ज्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं लोगों की जिंदगियों में, वो पोर्टफोलियोज बीजेपी के पास होने चाहिए। ठीक है लेकिन विद्या। बातचीत बंद नहीं हुआ है। ये बात महायुति के सारे नेता यही बोल रहे हैं। विद्या आप जुड़े रहिए, आपका हम रुख करेंगे फिर से। इस बीच शिवसेना शिंदे गुट के नेता क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं सर। सीएम साहब ऐसी जो भी राजकीय पेच प्रसंग आता है, या तो उनको लगता है कि अपने को सोचने के लिए वक्त चाहिए, तो वो उनका गांव को प्रायोरिटी देते हैं। दरेगांव जाते हैं, वहाँ ना उनका मोबाइल लगता है ना कुछ लगता है। एक आराम से एक बड़ा निर्णय लेने का रहा तो हमेशा वो दरेगांव गए हैं। शायद आज वो गए हैं, कल शाम तक कुछ तो निर्णय वो लेंगे जरूर। बड़ा निर्णय होने जा रहा है। बड़ा निर्णय तो लेंगे जरूर। ये पॉलिटिकल जो हलचल हो रही है, जो उथल पुथल हो रही है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बारे में वो जरूर निर्णय लेंगे। और वहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि एकनाथ शिंदे अपने गांव के दौरे पर गए हैं। इसका राजनीतिकरण करना ठीक नहीं है। देखिए, सीएम साहब ने इसके पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता चयन होने के बाद डिस्कशंस होने वाले जो होने हैं वो, और वो होने में अभी एक आध दिन का समय है। तो इसमें कोई अलग समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीएम साहब का लगाव हमेशा अपने गांव के साथ रहा है। वो हमेशा अपने गांव अक्सर जाते हैं और वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के भूमि के साथ उनका एक बहुत ही गहरा रिश्ता है, और इसलिए जब भी वक्त मिलता है वो वहाँ जाते हैं। तो इस विषय का राजकारण करने का कोई सवाल आता नहीं। मुझे लगता है ये हर एक की वैयक्तिक इच्छा है। राजनीति में हर एक गतिविधि के मायने निकाले जाने लगते हैं, और इसको लेकर क्या सियासत हो रही है, क्या राजनीतिक टिक्का टिप्पणी है, प्रतिक्रियाएं क्या हैं, ये भी सुनते हैं। आइए आपको सुनाते हैं। हमें सीएम के कुर्सी पे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। जो नेता लोग, महायुति के नेता लोग जो डिसीजन लेंगे उनके पीछे हम खड़े हैं। इसीलिए वो सवाल ही नहीं आता सीएम पद मांगना और नहीं मांगना। महायुति के नेता लोग निर्णय लेंगे, जो महायुति के नेता लोग निर्णय लेंगे हम
उसके साथ में है। हम उद्धव ठाकरे नहीं हैं कि जो कुर्सी के लिए साथ छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी मित्रता में विश्वास नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी अपने सहूलियत के हिसाब से अपने रूप और रंग बदलती है। जब एकनाथ शिंदे की जरूरत थी, एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया। जरूरत समाप्त हो गई तो एकनाथ शिंदे को सीएम तो छोड़िए, उनके हाथ से बुके भी लेना अमित शाह पसंद नहीं कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे मुंह बनाकर अलग ही दिशा में खड़े हैं। तो बीजेपी आज 23 तारीख से नतीजे आए हैं और आज हम 29 तारीख को बैठे हैं और आज अभी भी अगर 6 दिन बीत गए और अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल नहीं हो रहा है और बार बार ये महाराष्ट्र के नेताओं को दिल्ली के सामने जाकर झुकना पड़ रहा है, तो ये तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है महायुति के लिए।